हेलो फ्रेंड, मैं साहब कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को 2 अंकों वाली संख्याओं के आपस में गुना के बारे में बताऊंगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वैसे बेसिकली इसको ट्रिक नहीं बोला जाए, क्योंकि आप क्लास 6, क्लास 7 या क्लास 8 के मैथ के बुक में देख सकते हैं जो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग आपको बताते हैं। तो जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, मतलब पहले स्क्वायर का पहले हम लेकर करते हैं काम। तो जैसे मैं एक लेता हूँ 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब कितना होता है। ये तो बेसिकली सबको वैसे पता रहता है, 25 का स्क्वायर होता है मेरा। तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले ये समझ लीजिए, 25 गुना 25। इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो मतलब ट्रिक मतलब आपके स्टैंडर्ड बुक की किताब में है, उसी प्रकार से इसको समझेंगे। गुना करना इसको याद, मतलब ये बहुत आदमी को याद रहता है जिसका गुना 625 होता है, लेकिन इसको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मतलब ये ट्रिक उसी संख्या पे लगेगा जिसके इकाई स्थान पे 5 रहेगा, मतलब इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई संख्या बराबर होना चाहिए। ये जो मैं ट्रिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक ये उसी पे लगेगा जिसके इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई संख्या बराबर होगा, उसी के अंकों पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इकाई अंकों का योग कितना है, 5 5 10 हो रहा है और दहाई की संख्या बराबर है। तो इस पे ये सूत्र लगेगा, मतलब ट्रिक लगेगा। तो कौन सा, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इकाई वाली संख्या को गुना करके लिख देंगे। तो मैं 5 को जैसे गुना करता हूँ तो यहाँ पे मेरा हो जाता है 25। ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, तो देखिए 25 लिख दिया। अब क्या करें, तो दहाई में हम क्या करेंगे, तो 1 जोड़ देंगे। तो दहाई में यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, मतलब 2 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। वैसे भी 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ से भी मेरा निकल के आ गया 625। तो गुना करने में भी थोड़ा आपको आसानी होगा। अब दूसरा हम इसी पर लेकर एक और करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हम 45 का स्क्वायर करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 45 गुना 45 बराबर। आप लोग जो है ना, सो इसको पूरा फुल करके देखिएगा, मतलब 360 HP पे देखिएगा, तो जिससे आपको अच्छा तरीके से दिखाई पड़ेगा। तथा फुल स्क्रीन करके देखिएगा तो आपको बेटर तरीका से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला, इकाई स्थान का योग 10 होना चाहिए। तो 5 5 10 हो रहा है और दहाई संख्या बराबर होना चाहिए। 4 4 8 है, दहाई संख्या में बराबर है और इकाई संख्या का योग भी 10 है। तो इस पे क्या करेंगे हम, तो लग जाएगा, मतलब इकाई को गुना कर देंगे। तो 25 5 25 और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और फिर 5 में 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20। उसी प्रकार दूसरा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 85 लेते हैं, 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 85 गुना 85। देख लीजिए, यहाँ पे भी जोड़ने पर हमको 10 आ रहा है और दहाई संख्या सेम है। तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीपल करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9, अब 9 8 72, यहाँ से ये आ गया। अब हम जैसे एक थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 105 लेते हैं, 105 का स्क्वायर। ये तो बोलेंगे सर हाँ छोटा छोटा करके दिखला दिया, अब बड़ा करके दिखलाइए। ठीक है, बड़ा करके दिखलाते हैं। 105, इसको क्या लिखेंगे, 105 गुना 105। ठीक है, तो इसको 105 गुना 105 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका इकाई संख्या को जोड़ने पर 10 आ रहा है और दहाई मेरा, मतलब मान लेते हैं दहाई 10 है, तो दोनों संख्या बराबर है, दहाई भी बराबर है, इकाई को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो यहाँ से हो जाए क्या, तो 25 को मल्टीपल करेंगे तो 25 और 10 दहाई में 1 जोड़ देंगे। तो दहाई यहाँ पे मानेंगे कितना, 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 को फिर 10 से मल्टीपल करेंगे तो 11 थे 110। इस प्रकार ये ऐसा हम कर सकते हैं। और इसी के ट्रिक के माध्यम से हम दूसरा को समझेंगे। दूसरा कौन सा है वो भी समझ लीजिए। दूसरा है मेरा, अगर मेरा रहेगा मान लीजिए 34 और गुना 36 रहेगा। इसको हम कैसे करेंगे मल्टीपल, जैसे ये तो स्क्वायर वाले फॉर्म में है, तो स्क्वायर वाला को बहुत मतलब ऐसे करके लोग याद भी कर लेते, लेकिन इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ 46 है, यहाँ पे 44 है, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे वही फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर भी वही मेथड यूज होगा। कौन सा, जो इकाई अंकों का योग 10 आना चाहिए। तो देखिए 4 और 6 को जोड़ते हैं, ये दोनों क्या होगा, मेरा इकाई अंक है। ये 4 और ये 6 इकाई अंक है, जोड़ने पर 10 आ रहा है और दहाई सेम है। जब इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 और दहाई मेरा सेम रहता है, मतलब बराबर रहता है, तो वहां पे हमारा जो अभी मैंने मेथड बताया वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चौका
24 वो गुना कर दिए, और क्या किया इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 तिया 12। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे। देखिए 4 6 10, 10 आ गया, दहाई दहाई बराबर है, तो 6 चौका 24, 1 जोड़ देंगे 5, 5 चौका 20। आप इसको डायरेक्टली वैसे गुना करके भी देख सकते हैं। मैं आपको मतलब इसमें जो आसान होगा आपको गुना करने में, कैलकुलेशन इससे आपका फास्ट होगा। आप अगर करते हैं तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है 73 गुना 77, इसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे 74 ले लो पहले, यहाँ पर 76, तो क्या करेंगे हम? तो इसको पहले देखिए जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, और 7 7 कितना आ रहा है, मतलब दहाई संख्या सेम है, तो गुना करेंगे 6 चौका 24, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 1 8, 8 7 56। तो आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और समझ लीजिए, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। आप मान लीजिए इस प्रकार ले लेते हैं 8 4 गुना 8 6, तो देखिए 6 चौका 24 और 1 जोड़ देंगे 9 9 8 72। इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, तो आप जरूर इसको कर लीजिए। तब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को दूसरा भी तरीका बताता हूँ। दूसरा भी इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक और है, देख लीजिए। अगर मेरा रहेगा जन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कब बोलेंगे आप सर 82 और मतलब 88 नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इकाई दहाई संख्या सेम है, बस इकाई संख्या का योग होना चाहिए 10। इकाई संख्या का जो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये सूत्र काम कर जाएगा मेरा। मतलब 8 को 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 9 8 72। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से मान ले 98 ले लेते हैं, 92 ले लेते हैं, तो यहाँ से ये भी सूत्र मेरा काम आ जाए। क्या देखिए, इकाई संख्या का जो 10 है, दहाई संख्या मेरा बराबर है, तो 8 दूना 16, 1 जोड़ देंगे तो 10 10 9 90। यहाँ से ये हो जाएगा मेरा। तो आप इस प्रकार से जिसका इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई संख्या सेम हो, तो उस पर ये रूल हम लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोग को ये मिटा के दूसरा बताता हूँ, जो दूसरा आपको काम में आएगा कैसे। आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे आप लोग को ये याद रखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी, क्योंकि 1 बार 2 बार में नहीं होता है। बेसिकली 5 बार 6 बार जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को जरूर याद रहता है। देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 45 है, इसको हमको दे दिया 23 से गुना मल्टीपल करने के लिए, तो इसमें तो ना हमको इकाई अंक जोड़ने पर जो है सो 10 आ रहा है, ना दहाई संख्या बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका भी एक ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसको आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए मल्टीपल कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, तो इसको पहले आपस में ऐसे करके मल्टीपल कर देंगे। तो 5 को 3 से गुना करते, 5 या 15, कैरी आया 1, हासिल आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करके जोड़ देंगे दोनों को। तो 4 या 12 और 5 दूना 10, तो 12 और 10 कितना हो गया? 12 और 10 22, हासिल 1 था 23, तो 23 के 3 हासिल 2, कैरी 2 हो गया। आप क्या करेंगे, तो इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो 4 दूना 8 और 2 10, तो आप 45, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो 10 से 35 आ जाएगा आपको। मतलब ये कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए है। आपको अगर कोई बनाने दे तो इस प्रकार मत बनाना है, क्योंकि इस प्रकार गलत कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा ही ले लेते हैं, जैसे कि 64 और 27 है, 64 27 है, इसको मल्टीपल करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार करेंगे। क्या, तो पहले ऐसे करके इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो देखिए 7 चौका 28, 28 का 8 हासिल 2, मतलब कैरी आया 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो इसको कोना कोनी मल्टीपल करके इसको ऐड कर देंगे, तो 6 7 42 और 4 दूना 8, 42 और कितना हो गया 42 8 50, और यहाँ पे आया था हासिल 2, तो 50 2 52 का 2 हासिल 5। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 5 17। आप इस प्रकार इसको मतलब कोई भी गुना, जैसे 25 आप बोलेंगे 25 वाले पे सर नहीं लेगा, ये इस पर भी लग सकता है। आप इसको भी वैसे करके गुना कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे, तो देखिए 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दूना 10 10 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 2 दूना 4 2 6। देखिए यहाँ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जो सा मेथड आसान लगे, तो स्क्वायर वाले के लिए तो ये भी तरीका बताए थे, जिसमें इकाई संख्या को जोड़ने पर 10 आए और दहाई संख्या
सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरा ट्रिक आ गया। अगर ये सब मतलब नहीं रहे तो उसके लिए कौन सा ट्रिक आ गया, तो ये जनरली ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक ट्रिक है, मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, हमको मान लीजिए किसी का स्क्वायर निकालना है, हमको नहीं याद है, तो हमको ए प्लस बी का, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकालेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम प्लस 2ab नहीं देके यहाँ 2ab और प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके देते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं कितना, मान लीजिए हमको नहीं याद है 18, मान लीजिए 25 का ही ले लेते हैं, सपोज दैट 25 ले लेते हैं। तो 25 की जहाँ पे ये 2 हो गया ए और 5 हो गया मेरा बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 2ab, 2 गुना ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पर 5, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। इसमें इस साइड से हल करते हैं, मतलब इधर से गुना करते चलेंगे, ठीक है, इधर से गुना करते चलेंगे इधर से। तो देखिए अब करते हैं हम लोग। आप लोगों को मतलब ये अच्छा से दिखाई अगर नहीं देता होगा तो आप लोग अपने वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीका से दिखाई देगा। देखिए 25 को मल्टीपल करते 5 25 का 5 हासिल 2, ठीक है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6। इस प्रकार से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो हम एक में कर लिए ऐसे करके, लेकिन अब हम सब में इसी प्रकार से करेंगे नहीं। अब अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है। कैसे, ये देख लीजिए, हम जानते हैं जो बी होता है तो पहले बी का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, इसमें कैरी नहीं आया, हासिल नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो गया। उसके आप क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे, 2ab तो 3 दूना 6 और फिर 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, 6 दूना 12, तो 12 का 2 हासिल 1। अब इसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 1 10। आप वैसे 32 का स्क्वायर 10 से 24 होता है, आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर। और दूसरा ले लेते हैं जैसे 45 का स्क्वायर, उस प्रकार से आपको दिखाई मतलब समझ में आ जाएगा। तो 45 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 45 का, ये देखिए ए बी मतलब यहाँ पे 4 हो गया मेरा ए और यहाँ पे 5 हो गया मेरा बी, तो बी स्क्वायर होता है पहले। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 का 5 हासिल 2। अब क्या होता है 2ab, तो 2ab तो ab को पहले मल्टीपल कर देते हैं, 5 का 20 और फिर 2 को करेंगे तो 20 दूना 40। यहाँ पे कितना केडी आया है, मतलब हासिल आया है 2, तो 40 से 2 42, 42 के 2 हासिल 4 आ गया, ठीक है। अब इसको कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 4 20। आप वैसे ही 45 का स्क्वायर मैंने आप लोग को बताया, देख लीजिए 20 से 25 ही आता है। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है गुना का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको इस दूसरा वाला मतलब 3 अंकों के गुना के वीडियो बनाऊंगा, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके गुना में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।